ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम हो कर्म योगी। तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरण में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वह रात को जाग कर भी बाप को याद करेंगे। याद में रहकर भोजन बनाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खाके। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, परमधाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। ये बाबा कहे, पहले पहले निश्चय होना चाहिए। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्य की शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु विकार बंदर से भी जास्ती है। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है। सीख कर ताकत को पाते हैं। यहां भी कोई तो बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं, कोई फिर साइंस सीख नर्क का विनाश करते हैं। दोनों प्रकार के बच्चे हैं। एक है जो ब्रह्मा बाबा को मदद करने वाले ब्रह्मा की भुजाएं बन जाते हैं, जो स्थापना के कार्य में मददगार बनते हैं, और दूसरे बाबा कहे साइंस सीखकर नर्क का विनाश करते अर्थात शंकर के मददगार बन जाते। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अब चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है। वह सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। इस समय दोनों की नॉलेज बुद्धि में है। मनुष्य कहते हैं, व्यास ने गीता सुनाई है, उसमें जो भगवान वाच शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है। कहीं पर भी श्री कृष्ण वाच तो नहीं लिखा है, भगवान वाच लिखा है। बाबा कहे वो संपूर्ण सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया है। भगवान वाच लिखा है लेकिन समझते हैं श्री कृष्ण को भगवान, तो बाबा कहे झूठा कर दिया है। बाबा कितना समझाते हैं। प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाए कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि मनुष्य, यह भी समझते नहीं है। यह भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी है जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वह भी दुखी है जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं है। दुख की दुनिया है तो हर कोई दुखी है जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं है। या तो कह देते हैं शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़ी दुखी होती है। आत्मा सो परमात्मा है, वह कैसे दुखी होगी? यह उल्टा ज्ञान है।
बाबा कहे यही तो उल्टा ज्ञान है। अब है ही झूठ खंड। भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। बल कितने भी यज्ञ दान पुण्य आदि करे, परंतु परिणाम क्या निकला? नीचे गिरते ही गए। बाबा कहे नीचे ही गिरते गए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसलिए बाबा का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी है और सब एक्टर्स आ चुके हैं। परमधाम से सारे एक्टर्स आ चुके हैं और सब दुखी है। ऐसे समय पर ही बाबा का भी आने का समय होता है। थोड़े आते ही रहते हैं। कुछ कुछ आत्माएं होती है परमधाम में जो बाबा कहे आते भी रहते हैं। तो थोड़े आते भी रहते हैं, मेजॉरिटी आए हुए हैं। अर्जुन यानी अभी तो बहुत लोग दुखी होंगे। अभी तो बाबा कहे इतना दुख है ही नहीं, अभी तो बहुत दुखी होंगे। भगवान को याद करेंगे। तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप टीचर सतगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले हैं। अब और किसके पास जाए? बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो, तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए नई दुनिया का। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है फादर माना रचयिता, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु यह है निराकार। आत्मा भी निराकार है। यह मनुष्य को पता ही नहीं है आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह बातें जब सुनते हैं तो मनुष्य की बुद्धि चक्री में आ जाती है। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं तो खाते पीते मुझे याद करो, याद से विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कोई तो भल यहां बैठे हैं परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है। जैसे भक्ति मार्ग में होता है, माया का राज्य है ना, बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं। बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जाग कर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना है। तुम हो कर्म योगी। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरण में रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त
कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, परंतु टू लेट। आएंगे अंत में, परंतु बाबा कहे टू लेट। तुम्हारे में भी बहुत है जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत है जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं। यह बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती। बाबा कहे ऐसे बहुत है दुनिया में जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं, यह बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं है कि बाप आते हैं। गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। फिर जो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्रों में कैसे आएगा? बाप कहते हैं कितनी भूल कर दी है, मैंने ही ये रुद्र यज्ञ रचा है। कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख कहो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही। बाप समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही नंबर 1 थे, तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, पूर्वज थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर, तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ता समझते हो? पूछते बाबा, अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो? फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, कहते ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो बाबा कहे पहले तो अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो, फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण यानी देवता बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। ततत्वम, तुम भी बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं। जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वह फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं, सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं। जबान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है, तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती है, बाप को सर्वशक्तिमान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है, अभी तुम राजाई ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है। बाप कहते हैं अमर भव, जीते रहो। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहां तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़ करके नया लेते हैं। बाबा कहे सतयुग में कभी ये नहीं कहा जाता फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़कर नया लेते हैं। महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडियां आदि लगा दी है। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं। नेपाल में
नदी की रेती में सोना बहकर आता था। सतयुग में तुमको सोना बहुत मिल जाता है। अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खलास हो गया है। खानियां सब खाली हो गई है। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं। फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हम आपके बन गए हैं, कभी देखा भी नहीं है। अभी तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है। तो बाबा कहे तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है। निश्चय भी पक्का होना चाहिए। निश्चय बुद्धि माना कोई भी कंफ्यूजन ना हो। निश्चय बुद्धि माना कोई भी प्रकार के प्रश्न न हो। प्रसन्न चित्त रहने वाले। निश्चय बुद्धि माना कोई भी प्रकार के अंदर में दुविधा न हो। इतना क्लैरिटी हो, उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल माया पर जीत पानी है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। इसलिए होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, क्या कहे बाबा, कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। आज का स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। पहली बात है, परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? मम्मा कहे, परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? उन्होंने कौन से 3 रूप रचे? अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचे हैं। वह जब खुद आते हैं तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने ये 3 रूप अलग अलग रचे हैं, इकट्ठा ही रचे हैं, आगे पीछे नहीं रचे। तो परमात्मा ही कहते हैं कि ये रचना मेरी है, क्योंकि मैं साकारी
आकारी और निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूं। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूं। वे तो साकारी दैवी गुणों वाले मनुष्य है और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं। शिव बाबा कहते मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं हूं। भले आकारी देवता पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, मगर मैं तो वो भी नहीं हूं। बाबा कहे मैं तो वह भी नहीं हूं। यह सारी मेरी डिपार्टमेंट है। शिव बाबा कहे ये सारी मेरी डिपार्टमेंट है। जब मैं खुद आता हूं तो सारी डिपार्टमेंट साथ में लाता हूं और उन्हों के द्वारा ही दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश तथा नई सृष्टि की पालना कराने के लिए आता हूं। मैं तो डायरेक्ट ऊपर से पवित्र आत्मा आता हूं और मैं जिस मनुष्य तन में आता हूं वह भी बहुत जन्म के अंत के तमोगुण वाले हैं। उस तन में प्रवेश होकर उनको भी पवित्र बनाता हूं। जिसका भविष्य, बाबा कहे जिसका भविष्य जन्म सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण है। क्योंकि परमात्मा तो सर्व गुणों का सागर विक्रमाजीत है, उनसे सेकंड नंबर श्री कृष्ण बनता है, जिसके फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। ब्रह्मा के तीनों कालों को स्पष्ट कर दिया। परमात्मा के मुआफिक पवित्र आत्माएं कोई भी नहीं है। उन्हों को पवित्र बनाना पड़ता है, इसलिए परमात्मा को ही सुप्रीम सोल कहते हैं। दूसरी पॉइंट पर मम्मा ने समझाया है, बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाला परमात्मा है। अब यह तो सब मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला तो एक ही परमात्मा है। परमात्मा को कहा जाता है तकदीर का मालिक। वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते हैं। जो बिगड़ी हुई तकदीर है उन्हों को नया बनाने वाला परमात्मा है। बाकी यह जो मनुष्य कहते हैं तकदीर बनाना व बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, अब यह कहना सरासर भूल है। परमात्मा कोई तकदीर बिगाड़ता नहीं, वो बनाता ही है। तो बाबा कहे ये कहना सरासर भूल है। तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूलते हैं तब उसकी तकदीर बिगड़ जाती है। गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुष्य के हाथ में है। जब मनुष्य अपने आप को भूलते हैं, अपने बाप को भूलते हैं, तब ही मनुष्य से उल्टा कार्य होने कारण वो अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। तो बिगाड़ने वाला हुआ मनुष्य और बनाने वाला हुआ परमात्मा। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहते हैं, न कि दुखदाता कहेंगे। देखो, जब परमात्मा स्वयं ही इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो सभी मनुष्य की बिगड़ी हुई तकदीर बनाते हैं, अर्थात सबको सदगति दे देते हैं। तभी तो परमात्मा को सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाला कहते हैं। परमात्मा कहते बच्चे, मैं इस संगम पर आए सबकी तकदीर बनाता हूं। ऐसे नहीं कोई की तकदीर बने और कोई की न बने, परंतु परमात्मा तो सबकी तकदीर बनाते हैं। क्योंकि सभी मनुष्य का सारी सृष्टि से संबंध है, तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आओ। तो यही सबूत है कि परमात्मा तकदीर बनाने वाला है। अच्छा,
ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.